चलिए तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे वॉइस का ये चौथा लेक्चर है। जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी पढ़ चुके हैं। पहले बेसिक जाना था हम लोगों ने कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने टेंसेस के वॉइस बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे बनाया जाता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो ये चौथा लेक्चर है हमारे हिसाब से। इसमें है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। और ये जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखना प्रारंभ करेंगे तो काफ़ी बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आइए इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका पहचान जानते हैं कि पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस जो होता है वो किस तरीके से हमको समझ में आएगा। तो इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता कर्म था कर्म को कर्ता मान लेते हैं। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता मान लेना है। उसके बाद सब जो कर्ता रहेगा उसके अनुसार हैज बीन हैव बीन का जो हैज और रहता है उसमें बीन लग जाता है पैसिव वॉइस में। तो हैज सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन हैव बीन का आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करके बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्ता को कर्म था कर्म को कर्ता मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हैज बीन हैव बीन का आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेंगे। उसके बाद बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पर सब्जेक्ट हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। देखिए यहाँ पर हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर इसका हम अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मानेंगे, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेंसेस हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अच्छा एक चीज ध्यान देना है कि इसमें दोनों में वर्ब परिवर्तन नहीं होता है, यानी वर्ब क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो यानी यहाँ पर वर्ब सेम रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर हैज हैव के बाद बीन लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि ही सीट नेम बॉय गर्ल, ही सीट नेम बॉय गर्ल, इतने के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हैज प्लस वर्ब का हैज बीन हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद जब हम जो बचता है यानी यू वी दे बॉयज गर्ल्स, अब इतने के साथ का देखो आई बीच में होता है, इतने के साथ है होगा आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर है और इसमें बीन लग जाएगा, पैसों में बीन लगाना है बस और कुछ नहीं करना है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म दोनों में रहेगा, ठीक है। फिर से ही सीट नेम बॉय गर्ल के साथ हैज का प्रयोग करेंगे एक्टिव में, और हैज बीन कर देंगे पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में रहेगा। यू विद द बॉयज गर्ल्स और आई के साथ हैव का आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेंगे एक्टिव में, और इस सभी में हैव बीन का आप लोग कर देंगे पैसिव में, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल भी आते हैं हम लोग, जैसे मैं एक गीत गा चुका हूँ, आई मींस मैं होता है, आप लोग एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, ठीक है ना। आई मतलब मैं होता है और आई के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई के साथ क्या प्रयोग होगा, हैव का, तो यहाँ हैव हो गया। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा, अ सॉन्ग। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, यहाँ पर अ सॉन्ग है यहाँ पर देखिए। अब अ सॉन्ग मैंने उस नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि यू विद द बॉयज गर्ल्स को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, यानी सॉरी सिंगुलर शब्द हैज दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो अ सॉन्ग जो है एक सिंगुलर वर्ब है, एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी, ठीक है। अब इसमें देखिए तुम उसे बुला चुके हो, अब देखिए तुम उसे बुला चुके हो, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, आप लोग उसे जानते हैं। देखिए यू के साथ क्या प्रयोग हुआ है होगा, तो यू है, कार्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कार्ड होगा और हिम हो जाएगा। उसके बाद जब इसका ये तो एक्टिव वॉइस था, अब पैसिव वॉइस इसका जब करना स्टार्ट करेंगे तो ही लिखेंगे, यानी हिम का क्या हो जाएगा, ही। हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि हिम का क्या होता है, ही। तो यहाँ पर देखो ही हो गया, ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैज का। उसके बाद बीन है तो बीन लगा देंगे पैसिव वॉइस में,
काल का थर्ड फॉर्म यानी कार्ड, अब बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट रूप में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ हैज बीन जो हैव बीन रहता है उसमें बीच में नॉट लग जाता है, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं डिटेल में, तक बात में नॉलेज लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अगर इस तरह समझ में आ रहा हो तो कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम होता है। अगर इसकी पहचान की बात करेंगे तो सीधा ऐसे लिखेंगे, इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो मानते ही हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज है। अब एक्टिव में जानते हैं हैज है के बाद ही नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसके अगर पैसिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान रहे हैं उसको लिखेंगे हैज है, उसके बाद यहाँ पर नॉट बीन हो जाएगा, या हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन भी कर सकते हो। ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई धन ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि तुम अपना पाठ नहीं याद कर चुके हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले हम एक्टिव में इसका अगर करते हैं अनुवाद तो एक्टिव में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है। अब यू के साथ अभी हमने बताया क्या का प्रयोग होगा, है होगा, नहीं है तो नॉट लगाओ। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्न हो जाएगा। देखिए यू के साथ अपना अपने के लिए योर का प्रयोग होता है, लेसन माने क्या होता है, पाठ। अब योर लेसन से बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो देखिए योर लेसन पहले करेंगे, योर लेसन। अब देखिए योर लेसन सिमिलर है, इसलिए इसके साथ हैज का होगा, नहीं है तो नॉट लगाओ, उसके बाद बी लगाना है। देख लो हैज है नॉट बी, तो हैज है नॉट बी हो गया, यानी हैज यहाँ पर प्रयोग हो गया तो हैज हो गया, नॉट बी हो गया। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न ही रहेगा, उसके बाद बाई लगाकर यू लिख देंगे यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं उसे नहीं बुला चुका हूँ। आई मीन्स क्या होता है, एक्टिव वॉइस पहले करिए इसका, आई के साथ है का प्रयोग होगा, और नहीं है तो नॉट लगाओ। आई है नॉट, काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कार्ड, और उसके बाद हिम। अब हिम का जब हम पैसिव बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ही के साथ का प्रयोग होता है हैज का, नहीं है तो नॉट लगा दो, उसके बाद बीन कर दो। ही हैज नॉट बीन, काल का थर्ड फॉर्म कार्ड ही रहेगा, यानी सेम रहेगा दोनों में, उसके बाद बाई लगाकर आई का क्या होता है, मी होता है। ठीक है, कितना इजी तरीके से देखिए हो रहा है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाए, शॉर्ट इसकी लेते जाइए। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग इसका इंट्रोगेटिव अगर पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव का पहचान होता है कि इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले हम इंट्रोगेटिव लिख देते हैं, INTERROGATIVESENTENCE। देखिए इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज का प्रयोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आता है, तो हैज का प्रयोग पहले करके सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। अगर हम इसके केस सेकंड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके हैज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करके बीन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम इसके केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैज का प्रयोग पहले करके सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में किया जाता है। अगर हम इसके केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर, केस सेकंड पैसिव स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके हैज का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यही चेंज कर देंगे बस। देखो यहाँ पर पहले हम हैज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है ही। ठीक है ना, ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर था ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पहले हैज करेंगे, सेम ही रहेगा ये चीज़, को सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई धन ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा। अब क्वेश्चन पर लगाकर इन दोनों में यही पूरा उतार लेंगे, पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऐसे। ठीक है,
अगर ऐसे ना आ रहा लिखते जाइए आप लोग, अगर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले हम है जो किए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे। देखिए यही चीज़ हम लोगों को पैसे वाइज के अनुवाद में भी है, ट्रांसलेशन ही तो मुख्य होता है, ट्रांसलेशन में भी यही चीज़ ध्यान देना है कि पहले है जो करना, उसके बाद सब्जेक्ट करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बढ़े तो एक्टिव वॉइस हो गया, पढ़ चुके हम लोग टेंस में। उसके बाद देखिए पहले है जो करेंगे पैसे वाइज में, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे। जैसे इसमें यहाँ पर बीन नहीं थे, यहाँ पर बीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माने हैं ना, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, बीन कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इसमें क्वेश्चन मार्क पहले करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ बाजार जा चुका है, क्या हुआ बाजार जा चुका है, क्या लगा है ना। देखो इसका हम जब एक्टिव वॉइस पहले बात करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हैज करेंगे, उसके बाद ही। अब गो माने जाना, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन टू मार्केट। हमने बताया था टू से पैसे वाइज नहीं बनाया था, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मार्केट लिखेंगे। तो मार्केट के साथ क्या करते हैं, हैज का। अब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर हैज किए थे इसलिए यहाँ पर भी कर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग हैज किए हैं यहाँ पर, हैज मार्केट। क्योंकि अगर ऐसे करने लगेंगे तो सब में ऐसे देखने लगेंगे तो कहीं गलतियां हो जाएंगी। उसके बाद बीन करेंगे, गॉन का थर्ड फॉर्म गॉन ही रहेगा। अब बाई के बाद ही का क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गया। उसके बाद हम करेंगे दूसरे के अनुवाद लेते हैं। जैसे मतलब मैंने यहाँ पर लिखा, मैं एक बगीचे में क्यों टहल चुका हूँ। तो देखिए पहले क्यों किस पर लिखेंगे, यानी वाई, यही है तो क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आई के साथ है आप लोग करते हैं। एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है और ये अभी पैसिव वॉइस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो वाई है आई, उसके बाद वाल माने टहलना होता है, वाल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कहाँ टहले, इन ए गार्डन में, तो इन ए गार्डन से बनाएंगे, ठीक है ना। अब गार्डन से जब बनाएंगे तो गार्डन को पहले लिख देंगे, तो इन ए गार्डन। अब इन ए गार्डन के साथ क्या प्रयोग होगा, देखो दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन ए गार्डन के साथ हैज का प्रयोग होगा, इन ए गार्डन। देखिए वाई हैज इन अ गार्डन, उसके बाद बीन कर देंगे, वाल का थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगा, वाल कट हो जाएगा, बाई लगाकर आई को कहाँ में लिखेंगे, मी को लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही पूरे अनुवाद किए जाएंगे हमारे, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही हम लोग सेम, ऐसे ही सेम देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वाई हैज इन अ गार्डन। इन अ गार्डन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। अब अगर हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव की बात करेंगे तो सेम यही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। देखो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इसमें नॉट बीन कर देना है, ठीक है ना। इसमें तो वही चीज उतारना है पूरा से। अब इसमें क्या करना, क्या हुआ बाजार नहीं जा चुका है, तो यहाँ पर नॉट लगा दो, यहाँ भी नॉट लगा दो। देख रहे हो ना, मैं एक बगीचे में क्यों नहीं टहल चुका हूँ, तो वाई हैज आई नॉट। अब यहाँ पर क्या, वाई हैज इन द गार्डन नॉट बीन, क्या कर देंगे, नॉट बीन कर देंगे। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी बन गया। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा। केस फर्स्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, केस फर्स्ट पैसिव स्ट्रक्चर, केस सेकंड एक्टिव स्ट्रक्चर, केस सेकंड पैसिव स्ट्रक्चर। तो पहले केस फर्स्ट एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हैज और सब्जेक्ट पर नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। केस फर्स्ट पैसिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पहले हैज और सब्जेक्ट नॉट बीन कर देंगे, सेम है, हैज और सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेम है, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा उतार लो, यही इसमें क्या है, क्वेश्चन के बाद ये वाला उतार लो। उसके बाद एग्जांपल देखो, क्या वो बाजार नहीं जा चुका है, तो हैज ही नॉट गॉन, हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। अब मार्केट से बनाओगे तो हैज पहले करोगे, हैज मार्केट नॉट बीन, गॉन बाय हिम। अब इसका जब हम बनाएंगे तो मैं एक बगीचे में क्यों नहीं टहल चुका हूँ, तो वाई हैव आई नॉट वॉल्कड इन अ गार्डन। तो इन गार्डन से बनाएंगे तो इन गार्डन के यहाँ पर वाई रहेगा, वाई हैज इन अ गार्डन नॉट बीन वॉल्कड बाय मी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ना समझ में आ रहा हो प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कॉपी कर निकालिए, लिखते जाइए। पूरे भारत में क्रांति फैला दो, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।